Hello students, here we are with our chapter The Summit Within from Unit 5, and our book name is Honeydew from class 8th। तो बच्चों हम अपना चैप्टर पढ़ें, चैप्टर 5 जो है द समिट विद इन। तो समिट विद इन मीन्स होता है मन के भीतर शिखर। ठीक है, जो मन के भीतर जो हमारी शिखर है, जो चोटी है, उसके बारे में, जो शिखर है हमारे मन का भीतर का, यानी जो हमारे मन के भाव हैं, तो उनको समिट कहा गया है। ठीक है, तो देखो इसमें HPS आहूवालिया है जो जब 1965 में जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी, उसमें से एक HP आहूवालिया भी थे। तो वह अपने यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या ऐसा एक्सपीरियंस उनको हुआ था। तो ये उस चैप्टर में वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वी हैड रीड टिल हियर। तो इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, तो इसको हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। वी हैव read till here, now we start from here. Even when getting down from the summit, one can physically exhaustion had gone. Once the physical exhaustion had gone, physical exhaustion means होता है शारीरिक थकान। तो देखो, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एक्सहॉशन हैड गॉन, एक शिखर से नीचे तो उतरने पर एक बार शारीरिक थकावट दूर चली जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछने लगता हूँ कि मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द act of reaching the summit have such a hold on my imagination। शिखर पर पहुंचने के कार्य ने मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों बनाई। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। यह पहले से ही अतीत की बात थी, कुछ जो कल ही किया हुआ हो। इट वॉज विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। रिमोट मीन्स दूरस्थ। हर गुजरते हुए दिन के साथ यह अधिक दूरस्थ हो जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या रह जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। तो कह रहे हैं इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉस्टेशन हैड गॉन। शिखर से नीचे उतरने पर एक बार शारीरिक थकावट दूर हो जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ब द एवरेस्ट। मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। शिखर पर पहुंचने के कारण ने मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों बनाई। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। यह पहले से ही अतीत की बात थी, जैसे कल ही कुछ हुआ। विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। हर गुजरते हुए दिन के साथ यह और अधिक दूरस्थ हो जाएगा। वट एंड देन वट वुड रिमेन, और फिर क्या रह जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि जब हम फिर एवरेस्ट से चढ़ जाते हैं और उससे नीचे उतरते हैं, तो एक बार को जो हमारी फिजिकल एग्जॉशन होती है वह चली जाती हैं। और फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन करा मैंने कि मैंने क्यों एवरेस्ट को ही चुना, एवरेस्ट पर मैं क्यों चढ़ा। ठीक है, तो बाद में क्या, और फिर ये कह रहे हैं कि जो एवरेस्ट पर चढ़ने की जो यादें हैं, उन्होंने मेरी भावनाओं पर इतनी मजबूती क्यों बना रखी है, इतनी मजबूत पकड़ क्यों बनाई है, क्यों मैं उनको हर बार सोचता रहता हूँ। और फिर कह रहे हैं कि यह पहले ही पास्ट में हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह जैसे कल ही हुआ हो। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी यादें हैं वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो जाएंगी, और फिर क्या रह के जाएगा। और कह रहे हैं कि जो मेरी यादें हैं एवरेस्ट पर चढ़ने की, वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। इन सभी विचारों ने मुझे स्वयं से प्रश्न करने को बाध्य करा, लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं।
इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इन प्रश्नों का इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। सबसे सीधा उत्तर होगा जैसा लोग कहते हैं क्योंकि वह वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। यह बड़ी कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स मीन्स होता है बाधाएं। मनुष्य बाधाओं पर काबू काबू पाने में आनंद लेता है। ओवरकमिंग मीन्स आनंद लेना। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। मनुष्य बाधाओं पर काबू पाने में आनंद लेता है। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. Endurance means होता है the obstacle in climb a mountain are physical. मनुष्य बाधाओं man can delight in overcoming obstacle. मनुष्य बाधाओं पर काबू पाने में आनंद लेता है। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। पहाड़ में चढ़ने में बाधा जो है वो शारीरिक बाधा है। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंब अ माउंटेन आर फिजिकल। पहाड़ चढ़ने में जो बाधा है वह शारीरिक है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। इंड्योरेंस मीन्स होता है धीरज, परसिस्टेंस मीन्स होता है धैर्य, विल पावर मीन्स होता है इच्छा शक्ति। तो इंड्योरेंस मीन्स होता है धीरज या धैर्य, परसिस्टेंस मीन्स होता है दृढ़ता, विल पावर मीन्स होता है इच्छा शक्ति। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एक शिखर पर चढ़ना मतलब धीरज, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट exhilarating as if was for me also. The demonstration means होता है प्रदर्शन। फिजिकल क्वालिटीज मीन्स होता है भौतिक गुण। एक्सिलरेंस मीन्स होता है उल्लास। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. इन भौतिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह उल्लास है जैसा कि वह मेरे लिए भी था। इन भौतिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह उल्लास भरा है जैसा कि वह मेरे लिए था। तो कह रहा है कि जो ये सारी जो मेरे को थॉट्स हैं जो सारे मैंने सोचे कि उन्होंने मेरे से अपने आप से मुझे आंसर क्वेश्चन करने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। और जो सबसे सीधा आंसर जो इसका है वह यह है कि क्योंकि ये वहाँ पर है, यह ग्रेट जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको प्रेजेंट करता है। और जो आदमी होता है वह बाधाओं को अगर वो कम कर लेता है, यानी बाधाओं पर वो काबू पा लेता है तो उसमें उसको आनंद आता है। ठीक है। तो जो क्लाइंबिंग जो माउंटेन होता है उसको क्लाइंब करने में जो बाधाएं आती हैं वो फिज़िकल बाधाएं होती हैं। और एक जो हम चढ़ाई चढ़ते हैं उसका मतलब होता है, शिखर का मतलब क्या होता है, दृढ़ता, इच्छा शक्ति और धैर्य। इन सब चीज़ों से ही हम क्लाइंब में चढ़ सकते हैं। और इन भौतिक गुणों का प्रदर्शन करना निसंदेह उल्लासपूर्वक है जैसा कि वो मेरे लिए भी था। वो कह रहे आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। मेरे पास इस प्रश्न का अधिक व्यक्तिगत उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। बचपन से ही मैं पर्वतों द्वारा आकर्षित रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट when away from mountains in the plains. I had been miserable मीन्स होता है दुखी। मैं पहाड़ों से दूर मैदानी इलाकों में जाने पर मैं दुखी हो गया था। इन माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट।
पहाड़ अपने सबसे अच्छे स्वरूप में हैं। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, मैजेस्टी मीन्स महिमा या महानता। उनकी सुंदरता और महिमा एक बड़ी चुनौतियों की तरह हैं। Their beauty and majesty pose a great challenge. Mountains are their beauty and majesty pose a great challenge. उनकी सुंदरता और महिमा ने एक बड़ी चुनौती पेश की। And like many, I believe that mountains are a means of communication with God. और बहुतों की तरह मैं विश्वास करता हूँ कि पर्वत भगवान के साथ संवाद का एक साधन है। कम्यून मीन्स होता है बात करना, कम्युनियन मीन्स होता है बात करना या संवाद। तो कह रहा है आई हैव मोर पर्सनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, मेरे पास इस प्रश्न का और भी एक व्यक्तिगत उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मेरे अपने बचपन से ही मेरे पहाड़ों से की ओर मैं आकर्षित रहा हूँ, कह रहे हैं। और जब मैं पहाड़ों से दूर होता हूँ तो पहाड़ों से दूर मैदानों में होता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। और जो उनकी मैजेस्टी है, ब्यूटी है, वो एक ग्रेट चैलेंज देती हैं। और बहुतों की तरह मैं भी यह विश्वास करता हूँ कि जो ये माउंटेन्स हैं वह भगवान के साथ संवाद का एक साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। एक बार इसे पा लेने के बाद यह सवाल बना रहता है एवरेस्ट क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइस्ट द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्योंकि यह सबसे ऊंचा है, महान है और पिछले कई प्रयासों में यह विरोध किया गया, ठीक है। एंड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और पिछले कई प्रयासों में इसको हराया गया। तो बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि यह सबसे ऊंचा है, महान है और पिछले कई प्रयासों के बाद इसको हराया गया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, आउंस मीन्स होता है ओस, ठीक है। तो यह किसी व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम ओस लेता है। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। ब्रूटल मीन्स होता है क्रूर, यह चट्टान और बर्फ के साथ एक क्रूर संघर्ष है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। एक बार लेने के बाद इसे आधे में नहीं छोड़ा जा सकता, यहाँ तक कि किसी का जीवन दांव में ही क्यों नहीं हो। द पासेस बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासेस ऑनवर्ड्स। पीछे आने का मार्ग उतना ही मुश्किल है जितना कि आगे की तरफ जाने का मार्ग। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन। और फिर जब शिखर पर चढ़ जाएं तो वह उत्साह, कुछ करने का उत्साह। तो and then when the summit is climbed there is exhilaration, the joy of having done something। और फिर जब शिखर पर चढ़ा जाए तो वह जो उत्साह होता है वह कुछ पाने का, the joy of having something, there is exhilaration, वहाँ उत्साह होता है, कुछ करने का उत्साह। एक लड़ाई लड़ी और जीती, तो the joy of having done something, the sense of battle fought and won। एक लड़ाई लड़ी और उसे जीतने का अनुभव। There is a feeling of victory and of happiness।
वहाँ एक जीत और खुशी का एहसास है। तो कह रहे देखो कि वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। एक बार जब हम एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं तो यह हम क्वेश्चन करते हैं कि एवरेस्ट ही क्यों चढ़ा। बिकॉज इट इज़ द हाइस्ट एंड द माइस्ट एंड हैज़ डिफाइडेड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। क्योंकि यह सबसे ऊंचा है, महान है और पिछले कई प्रयासों से यह हराया गया इसको। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। यह किसी व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम ओस भी ले लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। यह चट्टान और बर्फ के साथ एक क्रूर संघर्ष है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। एक बार लेने के बाद इसे आधे में नहीं छोड़ा जा सकता, यहाँ तक कि एक का जीवन दांव पर ही क्यों ना लग जाए। द पासेज बैक इज एज डिफिकल्ट एट द पैसेज ऑनवर्ड्स। पीछे जाने का मार्ग उतना ही मुश्किल है जितना आगे तरफ का मार्ग। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज अ एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वेन। और फिर जब चढ़ाई चढ़ ली जाती है वहाँ एक उत्साह होता है, कुछ करने का उत्साह, एक लड़ाई लड़ी और उसे जीतने का अनुभव। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। वहाँ जीत और खुशी का एहसास है। तो कह रहा है कि जब हम एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं तो उसके बाद हम पीछे नहीं आ सकते, क्यों चाहे किसी के जीवन ही दांव पर क्यों ना लग जाए। और फिर जब हम एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक उत्साह होता है और ऐसा उत्साह कि जैसे हमने कोई लड़ाई लड़ी हो और हम वो लड़ाई जीत जाते हैं। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. Glimpse means होता है झलक। दूरी में एक चोटी की झलक मुझे दूसरे संसार में पहुंचाती है, या मैं दूसरे संसार में पहुंच जाता हूँ। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस। दूरी से एक अन्य चोटी की झलक देखते हुए मैं दूसरे संसार में पहुंचता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड माइस्टिकल। मैं अपने अंदर एक बदलाव का अनुभव करता हूँ जिसे केवल रहस्यमय कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, rigidness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. अपनी सुंदरता, पृथकता से यह बद्धा हो सकता है और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी चोटियाँ मुझे अपने पास खींचती है जैसा एवरेस्ट ने किया था। तो कह रहा है बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रिजिडनेस and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. अपनी सुंदरता, पृथकता से यह बद्धा हो सकता है और रास्ते पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह चोटी मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है जैसे एवरेस्ट ने किया। तो कह रहा है कि दूसरी चोटी मुझे दिखती है तो वह चोटी अपनी सुंदरता और अलोफनेस यानी पृथकता से अलग हो सकती है, भद्दी हो सकती है और रास्ते में जो कठिनाइयाँ हैं उनका भी मुझे सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये चोटी अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर रही है जैसे एवरेस्ट ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया था। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसिस्ट मीन्स होता है विरोध। यह ऐसी चुनौती है जिसका विरोध करना मुश्किल है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। पीछे देखते हुए मैंने पता लगाया कि मैंने अभी पूरी तरह से नहीं बताया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। यह एक ऐसे आंसर का उत्तर देने यह एक ऐसे सवाल का जवाब देने जैसा है
आप सांस क्यों लेते हो? वाई डू यू हेल्प योर नाइबर्स? आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स? आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो? देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। यहाँ कोई इसका कोई अंतिम उत्तर देना संभव नहीं है। तो कह रहा है कि जो मुझे दूसरी पहाड़ी दिखती है तो वह भी बहुत सुंदर दिखती है। वो कह रहा है कि वह उसकी पृथकता और सुंदरता से मैं क्रूर हो सकती है, और मुझे उसके अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे उसके रास्ते पर क्या पड़ सकती हैं कि कठिनाइयाँ हो सकती हैं। फिर भी वो पहाड़ी मुझे अपनी ओर ऐसे खींची जैसे एवरेस्ट ने किया। और यह चैलेंज ऐसा होता है कि इसको आप विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, पहाड़ी पर चढ़ने का जो चैलेंज होता है वो ऐसा चैलेंज है कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि जब मैंने पीछे देखा तो मैंने ये पाया कि जो मैंने अभी अपनी जो एवरेस्ट की चढ़ाई थी उसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। और फिर वो कह रहा है कि इन सवालों का जवाब देना, इस तरह के क्वेश्चनों का जवाब देना ऐसा है कि जैसे कि आप सांस क्यों लेते हो, और आप अपनी नेबर की मदद क्यों करते हो, और आप क्यों अच्छे कार्य करना चाहते हो। इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनका जो आंसर है कोई भी पॉसिबल फाइनल आंसर, अंतिम आंसर कोई भी संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और फिर यह एक तथ्य है कि एवरेस्ट केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। व्यक्ति जो पर्वत की चोटी पर होता है उसे इस बड़े ब्रह्मांड में अपने छोटेपन पर विशेष तरीके से सचेत हो जाता है। तो देखो, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। व्यक्ति जो पर्वत की चोटी पर होता है इस बड़े ब्रह्मांड में अपने छोटेपन पर विशेष तरीके से सचेत हो जाता है। तो कह रहा है जो एवरेस्ट की चोटी पर जो आदमी होता है वह काफ़ी चेंज हो जाता है, क्योंकि जब वो ऊंचाई से देखता है तो वो अपने आप को काफ़ी इस यूनिवर्स में अपने आप को क्या पाता है, सबसे स्मॉल पाता है। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. एक पहाड़ पर शारीरिक विजय उपलब्धि का केवल एक हिस्सा है। ठीक है, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि। एक पहाड़ पर शारीरिक विजय उपलब्धि का केवल एक हिस्सा है। देयर इज मोर टू इट देन दैट। यह इससे कहीं अधिक है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। पूर्णता की भावना द्वारा इसका अनुकरण किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। पूर्णता की भावना द्वारा इसका अनुकरण किया जाता है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। आसपास के वातावरण से ऊपर उठने की गहरी उत्कंठा का संतोष है। देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन मीन्स संतोष। अर्ज मीन्स होता है उत्कंठा, तो डीप मीन्स गहरा। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। आसपास के वातावरण से ऊपर उठने की गहरी उत्कंठा का संतोष है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। यह मनुष्य में रोमांच के लिए अनंत प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं है। इट इज़ इमोशनल। यह भावनात्मक है। इट इज़ स्पिरिचुअल। यह आध्यात्मिक है। तो कह रहे हैं कि इटर्नल मीन्स होता है अनंत। एडवेंचर मीन्स होता है रोमांच। एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव। मेयरली मीन्स केवल। फिजिकल मीन्स शारीरिक। तो देखो, तो कह रहे हैं कि इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। यह मनुष्य में रोमांच के लिए अनंत प्रेम है।
द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं है, इट इज़ इमोशनल या भावनात्मक है, इट इज़ स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक है। तो कह रहे हैं कि ऐसे केवल एवरेस्ट पर चढ़ना केवल फिजिकल अनुभव नहीं है, बल्कि यह इमोशनल भी है और यह स्पिरिचुअल भी है, ठीक है, आध्यात्मिक भी है और भावनात्मक भी है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट heights. Consider a typical climb towards the summit on the last height. अंतिम ऊंचाइयों पर शिखर की ओर एक सामान्य चढ़ाई पर विचार करें. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. कंसिडर मीन्स होता है सोचना, विचारना. अंतिम ऊंचाइयों पर शिखर की ओर एक सामान्य चढ़ाई पर विचार करें. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. आप एक अन्य पर्वतारोही के साथ रस्सी साझा कर रहे हैं. यू फर्म इट. आप इसे दृढ़ करते हैं. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस. वह कठोर बर्फ में कदमों को काटता है. देन ही प्लेज एंड यू इंच योर वे अप. फिर वह रस्सी कसता है और आप अपना रास्ता ऊपर उठाते हैं. द क्लाइंब इज ग्रिम. चढ़ाई विकट है. ग्रिम मीन्स होता है विकट. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. जैसे जैसे आप प्रत्येक कदम उठाते हैं आप खून पसीना एक करते हैं, ठीक है. स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स होता है खून पसीना एक करना. तो ये कह रहा है कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट. अंतिम ऊंचाइयों पर शिखर की ओर एक सामान्य चढ़ाई पर विचार करें. तो आप जब चढ़ाई चढ़ते हैं एक शिखर की ओर, लास्ट शिखर की ओर, तो उस चढ़ाई पर आप विचार करें, कह रहा है. तो क्या करता है कि आप क्या करते हो कि शेयर करते हो. आप यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. आप दूसरे जो पर्वतारोही होता है उसके साथ रस्सी साझा करते हो. यू फर्मेट. आप उसे टाइट करते हो, दृढ़ करते हो रस्सी को. ही काट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस. वह कठोर बर्फ में कदमों को काटते हैं. देन ही प्लेस एंड यू इंचेस योर वे अप. फिर वह रस्सी कसता है और आप अपना रास्ता ऊपर उठाते हैं. द क्लाइंब इज ग्रिम. चढ़ाई विकट है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. जैसे जैसे आप प्रत्येक कदम उठाते हैं आप खून पसीना एक करते हैं. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने दूसरों द्वारा दी गई मदद को छोड़ दिया. द फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने दूसरों द्वारा दी गई मदद को छोड़ दिया, मदद के कीर्तिमान को छोड़ दिया. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. उन्होंने यह भी दर्ज किया कि उन्हें कैसे मदद की ज़रूरत है. तो कह रहे हैं उन्होंने क्या किया, उस हेल्प को. जो फेमस क्लाइंबर्स है हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने दूसरों द्वारा दी गए कीर्तिमान को छोड़ दिया. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे, मतलब उन्होंने जो दूसरों के द्वारा जो कीर्तिमान बनाए थे उनको दर्ज कर लिया और उन्होंने उनके रिकॉर्ड को उन्होंने छोड़ दिया है. और दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. और उन्होंने यह भी दर्ज किया कि उन्हें कैसे यह मदद की ज़रूरत है, ठीक है, कितनी उन्हें उस मदद की ज़रूरत है. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. और शायद उन्होंने हार मान ली होती. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट. सांस लेना मुश्किल हो जाता है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. आप अपने आप को इसमें जाने देने के लिए कोसते हैं. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट. आप सोचते हैं कि आपने चढ़ाई क्यों आरंभ की. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक
गोइंग बैक। यहाँ ऐसे क्षण हैं जब आपको यह महसूस होता है कि आप पीछे चले जाएं, या यहाँ ऐसे क्षण हैं जब आपको वापस चले जाने जैसा महसूस होता है। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। ऊपर के बजाय नीचे जाने के लिए सर्वथा राहत होती है। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। ऊपर के बजाय नीचे जाने के लिए सर्वथा राहत होगी। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। लेकिन तुरंत आप उस मनोदशा से बाहर निकल जाते हैं। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। वहाँ कुछ है जो आपको इस संघर्ष को छोड़ने नहीं देता। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ होता है, कुछ है आपके अंदर जो इस संघर्ष को आपको छोड़ने नहीं देता। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपके साथी आपके साथ हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, बस एक और 55 फीट के बाद, और 100, और 100 फीट के बाद। मे बी, शायद, तो जस्ट अनदर 50 फीट और 100 फीट में बी, बस एक और 55 फीट के बाद, और शायद 100 फीट के बाद। यू आस्क यूर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या यहाँ कोई अंत है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी को देखते हैं, की तरफ देखते हैं, और वह आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और फिर इसकी जानकारी होने से पहले आप शिखर में होते हैं। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे चढ़ा जाता है। तो जैसे आप रस्सी को, आपका कंपेनियन होता है, वह रस्सी को टाइट करता है, फिर आप स्टेप रोप जो आइस होती है उस पर स्टेप्स बनाते हुए ऊपर चढ़ते हैं। और फिर आपको एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि आपने क्यों यह चढ़ाई चढ़ने की सोची होगी। फिर थोड़ी देर में आपका जो माइंड होता है वह इस विचारधारा से बाहर आ जाता है, क्योंकि आपके अंदर कुछ है ऐसी चीज़ जो आपको यह संघर्ष को छोड़ने के लिए रोकती है। फिर आपके जो कंपेनियन है वो आपके साथ रहते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और फिर आप एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, और इससे पहले कि आप सोचें, आप अवेयर होते हो, उससे पहले ही आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वी रीड टिल हियर, आफ्टर इट वी विल रीड in the next video. I hope you understand this. Thank you and have a nice day.